देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ohm इज स्ट्रेच्ड टू 3 times ऑफ इट्स लेंथ। दिस स्ट्रेच्ड वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है और एरिया A है, और इसका रेजिस्टेंस उन्होंने बच्चों दे रखा है कि R है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस वायर को स्ट्रेच कर देना है, और कितने तक स्ट्रेच करना है कि ये 3 गुना लंबा हो जाए, 3 times। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस वायर को स्ट्रेच कर देंगे। बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको 3 times खींच दिया गया। ठीक है, तो ये कितना खींच दिया गया? 3L हो गई लेंथ। तो इन्होंने कहा कि खींचने के बाद फिर इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। तो पहले तो हमको देखना चाहिए कि जब 3 गुनी लेंथ इसकी बना दी गई तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब तो 3 पार्ट करेंगे। ठीक, तो बच्चों अब इसका देखिए एरिया मान लेते हैं हम, कितना हो गया? A डैश। ठीक है, तो अब अगर A डैश एरिया है, ठीक, तो सोचिए कि पहले एरिया A था, अब क्या बचा? A डैश। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वायर को खींचते हैं तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको A डैश निकालना है। भाई आपको पता है R तो आपने निकाल दिया, पहले वाला रो L अपान A, बाद वाला R कैसे निकालेंगे? L तो पता चल गया 3L, लेकिन एरिया इस टर्म में नहीं पता है, तो आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। पहले एरिया पता कीजिए, उसके लिए वॉल्यूम कंजर्व कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों? AL। फाइनल वॉल्यूम क्या है? A डैश इंटू 3L। भाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, वहां से, यानी कि AL इज इक्वल टू बन जाएगा A डैश इंटू 3L, यानी कि अगर L से L काट दें तो A डैश बराबर क्या बन गया बच्चों? A अपान 3। यह फाइनल एरिया है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस, तो ये कितना बचेगा? रो R डैश बराबर रो L डैश अपान A डैश। L डैश मतलब बाद वाली लेंथ, तो ये बनेगा रो 3L अपान A अपान 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब बन जाएगा रो L अपान A इंटू 3 इंटू 3, ये 3 चला गया। अब बच्चों ये R डैश कितना आ गया? ये आ गया 9, और रो L अपान A क्या था? पहले वाला रेजिस्टेंस था, यानी कि R। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर किसी वायर की लेंथ को 3 times इंक्रीज किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम, यानी कि 3 स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी वायर को 3 times खींचा जाता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 स्क्वायर यानी कि 9 times हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो फाइनल रेजिस्टेंस निकल आया इसका। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि अब इस वायर को 3 पार्ट्स में फिर से ब्रेक किया गया। तो देखो, जो ये पतला वाला वायर है इसके 3 पार्ट बनाए गए, ऐसे एक, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वायर को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो रेजिस्टेंस R बाई नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाता है। जैसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो R डैश था, अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R डैश अपान 3, क्योंकि 3 पार्ट में कर रहे हैं, 4 में करते तो R डैश बाई 4 कर देते, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 3, यानी कि आएगा हमारे पास देखो 9R अपान 3, यानी कितना आ जाएगा? 3R। इसका भी रेजिस्टेंस 3R और इसका भी रेजिस्टेंस 3R। कह रहे अब इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल कर दिया गया एक दूसरे से। कैसे कर दिया गया बच्चों? पैरेलल कर दिया गया, इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल कर दिया गया। ठीक है, जब इनको हम पैरेलल कर देंगे
तो बच्चों अगर इस रेजिस्टेंस को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3 कह दें, तो हमसे पूछा गया कि अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे तो कर सकते हो। अब बच्चों वैल्यू पुट करो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3/3R, 3 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। इसका मतलब जब किसी वायर को 3 गुना लेंथ में स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद 3 पार्ट करके उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो नेट रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 200 डिग्री सेल्सियस इज 148 ओम। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन इज 0.0045 per degree Celsius. What will be the resistances at 0 degree Celsius and at 500 degree Celsius? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 148 ओम। तो हमसे पूछा गया है कि अगर अल्फा 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और 500 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो बच्चों इस वायर के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पर RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, और R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमको गिवन है यहाँ 0.0045। चलिए फटाफट इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। पहले R0 निकालने के लिए आप R200 की इक्वेशन बनाइए, मतलब T की जगह क्या पुट कर दीजिए 200। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी R200 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। R200 ये कितना दिया है बच्चों, 148। R0 हमको कैलकुलेट करना है, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 200। जब इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 148 इज इक्वल टू R0, ये क्या बचेगा, देखो 2 जीरो से पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.9 आएगा, मतलब 1 प्लस 0.9, ठीक है, इसका मतलब 1.9 हो गया। तो R0 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 148/1.9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 78 ओम आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 78 ओम। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 78 ओम। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस निकल आया। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, अब आपको चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस का कितना रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R500। तो बच्चों T की जगह जब यहाँ 500 पुट कर दोगे तो इस इक्वेशन से हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, जरा देखो, ये बचेगी R500 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 500। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, R500 इज इक्वल टू R0 ये कितना आया है 78, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 500। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा क्या, जरा दिमाग लगाइए। तो ये मिलेगा R500 इज इक्वल टू 78, ठीक, इंटू यहाँ पे देखो जो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, इधर पॉइंट लग जाएगा, और 5 इंटू 4.45 करोगे, तो 5 इंटू 45 करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। अब जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R500 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से R500 आ जाएगा 253 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 500 डिग्री सेल्सियस विल बी 253 ओम एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट विल बी 78 ओम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 3 ओम
and at 100 degrees Celsius is 3.75 ohm. Its resistance at an unknown temperature is 3.15 ohm. Find the value of unknown temperature. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको गिवन है कि एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। 100 पे रेजिस्टेंस उस प्लेटिनम वायर का कितना होगा, 3.75 ओम। तो हमको बताना है किस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम हो जाएगा, यानी कि टी हमको फाइंड करना है। तो बच्चों पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे टी डिग्री सेल्सियस पे किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस से किस तरह रिलेटेड होता है। तो बच्चों ये फार्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फा t। ठीक है, जहां पर RT होता है बच्चों रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 + अल्फा t। तो बच्चों मेन क्या है, आपको RT पता है और T निकालना है। लेकिन देखिए ये चीज RT अगर पता है, T निकालना है, तो आपको R0 और अल्फा पता होना चाहिए। R0 तो आपको गिवन है बट अल्फा नहीं गिवन है। तो अल्फा पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आप पहले 100 डिग्री सेल्सियस के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर T = 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, R100 = R0 1 + अल्फा × 100। ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर देंगे। R100 3.75 = R0 3 1 + अल्फा × 100। बेटा देखो 3 से इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3.75/3 = 1 + अल्फा × 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.25 = 1 + अल्फा × 100, या अल्फा × 100 ये 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब बचेगा 0.25। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25/100, या अल्फा = 2.5 × 10⁻³ देखो 10⁻², यहाँ से गया और एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो 2.5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, अल्फा निकल आया। अब बच्चों हमको टी की वैल्यू निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हमको फार्मूला पता है RT = R0 1 + अल्फा t। RT T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, 3.15। R0 कितना है बच्चों, 3। 1 + अल्फा, अल्फा की वैल्यू है बच्चों 2.5 10⁻³ × t। ये t हमको फाइंड करना है बच्चों। इधर इसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये देखिए ये बनेगा 3.15/3 = 1 + 2.5 × 10⁻³ × t। ये बच्चों बचेगा 1.05 = 1 + 2.5 10⁻³ × t। अब देखिए बच्चों थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये 1 इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1.05 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 0.05। तो यह आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ = 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0.05/2.5 × 10⁻³ तो t की वैल्यू क्या आएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2.5। देखो नीचे 10⁻³ है, ऊपर गया तो क्या हो गया 10⁻+3, और ये 2 जीरो थी तो +2 पावर खत्म हुई, 1 जीरो बचा, मतलब एक 10 की पावर बची, उससे 0 आ गया यहाँ पे, तो हो गया 50/2.5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। सो एट 20 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम थर्मामीटर विल बी 3.15 ओम, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। ओके,
तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि T1 टेम्परेचर पे सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 2.7 ओम है। T2 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है वायर का, वो है 2.7 ओम। तो हमसे कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू वहां पे क्या होगी। तो आपको पता है जब T1 और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया होता है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, यहां से बच्चों अगर हम अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सोचो। तो R2 बराबर ये बनेगा, देखो पहले R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। तो यहां से बच्चों अल्फा निकल के आएगा R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी R2 कितना दिया, देखो R2 यहाँ पे कितना गिवन है, 2.7 माइनस R1 कितना है बच्चों, 2.1 अपान R1 की वैल्यू 2.1 इंटू T2 माइनस T1। तो बच्चों T2 कितना है 100, T1 कितना है 27.5। तो क्या मिलेगा 100 माइनस 27.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो देखो 2.7 में 2.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 0.6 अपान 2.1 इंटू 100 में जब 27.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा 72.5। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.00394। ठीक है, मीन्स अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3.9 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.9 इंटू 10 पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2 copper wire A and B of equal masses are taken. The length of A is double the length of B. If the resistance of wire A be 160 ohm, then calculate the resistance of wire B. Okay. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि 2 कॉपर वायर हैं ए और बी। ठीक है, दोनों की मासेस इक्वल हैं। जब कॉपर के वायर हैं मतलब दोनों का मटेरियल सेम है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब ए का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर रो है तो बी का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा बच्चों कि जो वायर ए है, ठीक है, और बी, इन दोनों का मास सेम है। मास दोनों का क्या है बच्चों, सेम है, मतलब m मान लेते हैं, ए का मास और बी का मास दोनों m हो गए। अब बच्चों इन्होंने कहा जो a की लेंथ है वो b वाले से डबल है, मतलब LB है, उसको हमने L कह दिया। तो a की लेंथ को LA बराबर क्या हो जाएगी 2L, क्यों, क्योंकि ये b से क्या है डबल है। ये उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया। हमसे कह रहे हैं कि बताओ अगर a का रेजिस्टेंस 160 ओम है तो b का रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला आप लोग क्या यहाँ यूज करेंगे, R = ρL/A। देखिए रो दोनों का पता है, L दोनों की पता है, हमें क्या निकालना चाहिए, A कैसे निकालेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि दोनों का मास सेम है, मतलब MA बराबर MB। ठीक, अगर बच्चों हम डेंसिटी D मान लें वायर की, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वायर A इंटू डेंसिटी ऑफ वायर A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर B इंटू डेंसिटी ऑफ वायर B। लेकिन आपको पता है सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी तो सेम हो जाएगी, डेंसिटी सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम दोनों वायर्स का सेम होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रो एल पता है बट एरिया नहीं पता, तो एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जब वॉल्यूम सेम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला सोचेंगे। तो भाई आपको पता है कि अगर कोई सिलिंड्रिकल वायर है तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है, अगर इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ, πr² L।
पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया। यानी कि अगर ए वाले वायर का एरिया हम A1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, कुछ मान लो, उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने कहा ए का वायर जो है और बी का वायर का एरिया हम मान लेते हैं AB। हम ए के वायर का एरिया AA मान लेते हैं, बी का AB। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वायर ए, तो ए का एरिया इंटू ए की लेंथ। वॉल्यूम ऑफ बी में क्या करेंगे बच्चों, बी का एरिया इंटू बी की लेंथ। बी की लेंथ कितनी है, LB। वैल्यू पुट कर देंगे AA LA की जगह क्या आया 2L, AB LB की जगह क्या आएगा बच्चों L, कैंसिल हो, मतलब AA बराबर या 2AA बराबर AB, मतलब जो B वाले का एरिया है वो A से क्या है बच्चों, डबल है। अब बच्चों हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम A वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकलेगा, रो LA अपान AA। B वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रो LB अपान AB। ये तो निकलेगा। हमको A का रेजिस्टेंस पता है और B का फाइंड करना है, मतलब हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो एक इक्वेशन बनती दिख रही है, RA अपान RB इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, LA अपान LB है और इंटू AB अपान AA। ठीक है, डिवाइड किया, ये रेसिप्रोकल हो गया, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब बच्चों जब ये आ गया तो RA की वैल्यू क्या आ गई 160, RB हमको फाइंड करना है, LA की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, LB की वैल्यू कितनी है बच्चों L। ठीक है, एरिया ऑफ B इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 एरिया ऑफ A अपान AA। देखो बच्चों AA से A कैंसिल, L से L कैंसिल, मीन्स 160 अपान RB इज इक्वल टू 4 या RB इज इक्वल टू 160 अपान 4, यानी कि B का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों 40 ओम होगा। इसका मतलब वायर B जो है उसका रेजिस्टेंस 40 ओम होगा। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक वायर है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये मान लेते हैं वायर जिसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो L है, और इसका एरिया क्या है बच्चों, मान लेते हैं A। इन्होंने कहा इस वायर को 25% स्ट्रेच कर दिया गया, इसे खींच दिया गया, पकड़ के वायर को ऐसे पकड़ा और खींच दिया। कितना खींचा बच्चों कि इसकी लेंथ 25% बढ़ जाए। अच्छा, कुछ ऐसा हो गया हो, सीधी सी बात है, जब लेंथ बड़ी होगी तो उसका एरिया कुछ कम हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। अब इन्होंने कहा इसकी लेंथ जो फाइनल हुई है L डैश वो कितनी हो जाए 25% ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले जितनी थी उसमें 25% और बढ़ा दी जाए, यानी कि L डैश आ जाएगा L प्लस 25% मतलब 25/100 इंटू L। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू L। तो ये आ गई फाइनल लेंथ। सिंपल सी बात, जब वायर को आप खींचेंगे तो उसका एरिया कुछ चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया A डैश हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है कि ऐसा करने से कितने परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बाद का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर परसेंट निकाल देंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हम शुरुआत का इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो R1 बराबर ये निकलेगा बच्चों, या R बराबर ये निकलेगा रो L अपान A। मान लेते हैं इसका जो वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जानते हो ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ और टेम्परेचर पर, और कहीं डिपेंड नहीं करता। इसको हम रो मान लेते हैं।
तो R बराबर हो गया रो एल अपान ए। ये तो पड़ा ही फार्मूला। अब बच्चों फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में हम बात करते हैं तो हमको फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो एल डैश अपान ए डैश। मेन बात यह है कि लेंथ का तो वैल्यू पता चल गया एल के टर्म में, लेकिन फाइनल एरिया हमको बच्चों नहीं पता है ए के टर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डैश की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने में एरिया और लेंथ इस तरीके से चेंज होते हैं कि पूरे वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वायर का, ठीक, वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम के। अरे वाह, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, यानी कि ए इंटू एल। और फाइनल वॉल्यूम बच्चों कितना है, जरा ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वो है ए डैश एल डैश, फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। वैल्यू पुट कर दो तो ए एल इक्वल टू क्या आएगा, ए डैश इंटू 1.25। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान दो, 1.25 एल। तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। तो ए डैश कितना आ गया, ए अपान 1.25। ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए अपान 1.25। ये ए डैश आ गया बच्चों। यानी कि जो फाइनल रेजिस्टेंस अब निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाइनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, उसको आर डैश मान लेते हैं। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, रो एल, यानी कि एल मतलब फाइनल वाली, यानी कि रो एल डैश अपान फाइनल एरिया, यानी कि ए डैश। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आर डैश के लिए क्या मिलेगी, रो एल डैश 1.25 एल, देखिए, अपान ए डैश की वैल्यू ए अपान 1.25। तो ये अपान वाला 1.25 रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि आर डैश की वैल्यू बचेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5625 रो एल अपान ए, ये आ जाएगा हमारे पास। अब रो एल अपान ए देखिए क्या था, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था। ये क्या था बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस था, यही तो था रो एल अपान ए। तो पुट कर देंगे तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, 1.5625 आर। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा भाई, तरीका क्या होता है परसेंट इंक्रीज रेजिस्टेंस में निकालने का। तो कितना इंक्रीज हुआ, अपान कितना पहले था इंटू 100, ये फार्मूला होता है। मीन्स हाउ मच इंक्रीज, तो आर डैश माइनस आर, भाई फाइनल इनिशियल को घटा दो, पता चल जाए कितना इंक्रीज हो गया। अपान कितना पहले था, इनिशियल वैल्यू आर और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5625 आर माइनस आर अपान आर इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 5625 आर अपान आर इंटू 100, यानी कि 56.25%। इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया होगा बच्चों, ये इंक्रीज हो गया होगा 56.25%। तो याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस को, लेंथ को आप 25% इंक्रीज करेंगे तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कितने परसेंट इंक्रीज होकर आएगा, 56.25%। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देख